दरिद्रः पापीयान श्री कृष्णा निकेतनम। कहाँ वह द्वारिका का राजा श्री कृष्ण बन गया, मेरा बचपन का सखा, और कहाँ मैं दरिद्र पापी। सुशीला ने कहा बहुत देंगे, सारी दारिद्रता को नष्ट कर देंगे। आप जाइए ना, भगवान के दरबार से कोई खाली झोली नहीं आया है। भगवान सभी को कुछ ना कुछ देते ही हैं। सुशीला से कहा सुदामा जी ने, सुशीला आज के बाद यह मत कहना कि मांगने के लिए मैं द्वारिका के महलों में जाऊं, द्वारिका के राजा भगवान योगेश्वर के सामने मांगने के लिए जाऊंगा। कैसी बात कर रही हो सुशीला। सुशीला ने बहुत बार निवेदन किया, गुरु के यहाँ, मित्र के घर, भगवान के दरबार में खाली हाथ नहीं जाते हैं। कोई बात नहीं, अपने खाने की व्यवस्था नहीं है, भगवान के यहाँ मैं कैसे जाऊंगा। सुशीला 5 घरों में जाके 5 मुट्ठी तंदुल लाई है। क्या आवश्यकता थी सुशीला को 5 घरों में एक एक मुट्ठी चावल मांगने की। सुशीला एक घर में इशारा देती, 1 बोरा चावल आ जाता, लेकिन सुशीला ने ऐसा नहीं किया। प्रत्येक घर से एक एक मुट्ठी चावल लाई हैं और एक विलांत कपड़े में बांध दिया। भगवान को अर्पण कर देना सुशीला प्रदान करती हैं भेंट को। सुदामा जी ने सोचा क्या बुरा कह रही है, भगवान के दरबार में ही तो भेज रही है। स्त्री चाहे तो पति से कुछ भी करवा सकती है। हिरण्याकश्यप शिकार से आया, गर्भवती कयाधु भोजन कराने बैठी तो हिरण्यकश्यप ने कहा, कयाधु आज एक तोते का बालक नारायण नारायण बोल रहा था। हिरण्यकश्यप ने कहा तो कयाधु बोली, क्या बोल रहा था तोते का बच्चा। हाँ देवी, वो नारायण नारायण बोल रहा था। क्या बोल रहा था, वो नारायण नारायण बोल रहा था। 108 बार कयाधु ने उस दुष्ट हिरण्यकश्यप के मुख से नारायण का उच्चारण करवा लिया। और जब बालक जन्मा तो भगवान का भक्त निकला, नारायण का भक्त निकला प्रहलाद, जिसने नरसिंह को प्रकट कर दिया। स्त्री धर्म के रास्ते पर भेजती है पति को, इसलिए पत्नी के नाम के आगे धर्म शब्द लगा हुआ है। जो धर्म के मार्ग का अनुसरण करे, बालकों को धर्म की शिक्षा देकर संस्कार प्रदान करे, इसलिए वह नारी वंदनीय है। रही सुशीला विप्र की नारी, रही सुशीला विप्र की नारी, सुशीला विप्र की नारी, रही सुशीला विप्र की नारी, रहे सुशीला विप्र की नारी। पतिव्रता तो लेते छवि भारी, भगवान सुदामा जी सुशीला के कहने पर द्वारिका की ओर प्रस्थान करते हैं। भगवान का भजन करते 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 चले जा रहे हैं। सुदामा
बीच में पड़ती हैं यमुना मैया। केवट बने कृष्ण सुदामा जी को पार करने के लिए आए। सुदामा जी से केवट बने कृष्ण ने कहा, सुदामा, इस नदी से पार तो हम कर देंगे, लेकिन कोई उतराई लिए हो कि ऐसे खाली खाली पार होना चाहते हो? सुदामा जी ने कहा, देखो केवट बने कृष्ण से भैया हमारे पास तो कोई उतराई नहीं है, कोई भेंट दक्षिणा नहीं है। मंद मंद मुस्कुराते हुए केवट बने कृष्ण ने कहा, सुदामा, हम तुम्हारे जैसों को ही पार करते हैं। सो भगवान केवट बने कृष्ण की नौका में विराजमान हुए सुदामा जी मंद मंद भगवान का स्मरण करके सुदामा प्रफुल्लित हो रहे हैं। केवट बने कृष्ण ने कहा, सुदामा भैया तुम कहाँ जा रहे हो? केवट बने कृष्ण ने पूछा। सुदामा जी बोले, भैया द्वारिका के जो राजा हैं ना, हमारे बचपन के सखा हैं, हम द्वारिका जा रहे हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। केवट बने कृष्ण ने पूछा, सुदामा बचपन के सखा? हाँ नाथ, मेरे बचपन के सखा हैं, हम एक साथ पढ़े हैं, एक साथ ही हम भोजन करते थे, एक साथ ही हमने गुरु की सेवा करी। आज द्वारिका का राजा बन गया तो क्या हुआ, लेकिन हमारे बचपन का सखा है वह, धन्य है। सुदामा जी मंद मंद भगवान को याद करके प्रसन्न हो रहे हैं और योगेश्वर सुदामा को पार करने के लिए पधारे हैं। हमारे मध्य में चित्रकूट की पावन धरती से परम पूज्य संत श्रोमणी श्री राजीव लोचन दास जी महाराज का आगमन हुआ है और हमारे सुमित भैया जी लेकर आ रहे हैं। सभी भक्तगण महाराज श्री का स्वागत करते हुए ताली सेवा करके स्वागत करेंगे। बोलिए संत भगवान की जय।